से हो नहीं पाया। और ये अब एक कोशिश है जिसमें कि बिल्कुल आमने सामने हो गए हैं, और इसको उकसाने वाला सबसे बड़ा इजराइल है, बिकॉज इजराइल को लगता है कि अगर इनके पास बम आ गया तो वो तो कहते हैं कि ज्यूज को तो हमने खत्म करना ही है, उनकी तो जी। स्टेटेड पॉलिसी है। तो उनको लगता है कि हमारी, क्योंकि अगर आप यहूदियों की हिस्ट्री देखें और किस तरीके से उनका जेनोसाइड और ये सब है, तो वो बहुत इस मामले में कट्टर हैं और बहुत वो डिटरमाइंड हैं कि हमें किसी भी हालत में ईरान या किसी भी मिडिल ईस्ट देश में न्यूक्लियर नहीं होने देना है। और हाँ। वो किसी भी लिमिट तक जाएंगे इसके लिए, ये मैं आपको बता दूं, किसी भी लिमिट तक जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएं। और पहुंचने का उनका पूरा इरादा, स्टेटेड इरादा भी है। तो आप इसको समझिए, चाहे वो विश्व युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, वो तो कहते हैं हम हमेशा लड़ाई में होते हैं। तो इस अगर ऐसे आप दोनों तरफ से ऐसे लोग मिल जाएं और साथ में अमेरिका हो, तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है वर्ल्ड पीस के लिए, जैसे अभी बताया गया कि इट्स ए बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल। और देखिए आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी समस्या और भी खड़ी हो सकती है अगर इसी बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से हमले हमले जारी रहे। लेकिन मेजर आशीष सर, क्योंकि अब देखिए जब हमले हो गए हैं और इसके बाद क्योंकि इजराइल ने भी, दोनों देशों ने मिलकर एक साथ ईरान पर हमला किया है, ऐसे में क्योंकि देखिए हम 12 दिनों के युद्ध को भी नहीं बोल सकते हैं जहां पर इजराइल ने किस तरीके से ईरान को, अब ईरान पर हमला इजराइल की ओर से किया गया था, लेकिन ईरान ने बखूबी जवाब दिया है। ऐसे में जब दोनों देश एक साथ ईरान पर हमला करते हैं तो इस वक्त स्थिति ईरान की आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में मजबूत स्थिति में है? सैन्य क्षमता किस तरीके से है इस वक्त ईरान की दोनों देशों से लड़ने के लिए? देखिए, हाँ, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। एयरफोर्स उनकी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, ये निश्चित रूप से। और इसराइल जो है वो दशकों से लड़ता आ रहा है कई देशों से। तो दोनों जो देश हैं कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल हैं। और इसी तरह ईरान भी है। ईरान जो है वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप याद करिए, 15 साल तो वो लगभग इराक से ही लड़ा था। तो ये दोनों देश जो हैं, इजराइल, ईरान, ये ऐसे हैं कि ये लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ईरान जो है वो निश्चित रूप से इस लड़ाई को आगे लेके ही जाएगा। और अमेरिका को पूरी तरह सामने आना पड़ेगा इसमें लड़ने के लिए। तभी वो कुछ जो वो हासिल करना चाहते हैं, तभी बहुत तबाही के बाद, बहुत लोगों की जान गंवाने के बाद ये चीज हासिल कर पाएगा। जितनी आसानी से वो वेनेजुएला पे कब्जा करके बैठ गया था, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि कुछ बम्बार्डमेंट और इसराइल को आगे करके और हम जो है पीछे से सपोर्ट दे करके वो करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो टैक्टिक जो है इसराइल ईरान पे काम करेगी। और और ये मुझे ये बहुत ज्यादा ये हैरानी शायद होगी। देखिए अमेरिका पहले ही समझ गया था कि जो वेनेजुएला में उसने हालात बनाए हैं वो ईरान के साथ मुमकिन नहीं हो पाएगा, और यही वजह है कि लगातार वो तैयारी भी करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां अमेरिका और इजराइल की ओर से आज हमला किया गया है। अब ये जरा तस्वीर देखिए, ये तेहरान, ये यहां पर ईरान है और यहां पर हमला हुआ है। ये आप तस्वीर देखिए, ये वो जगह है जहां पर मिसाइलों के जरिए एक के बाद एक यहां पर बम दागे गए, अटैक यहां पर किया गया है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है इलाका, ये तेहरान का वो इलाका है जहां निशाने पर, यहां पर कौन कौन था? राष्ट्रपति भवन को निशाने पर रखा गया, खामनेई को मारना मकसद था, और यहां पर उसी मकसद के साथ, उसी मंसूबे के साथ यहां पर हमला किया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए, एक बार फिर से हम तेहरान का वो इलाका आपको दिखा रहे हैं, यहां पर एक के बाद मिसाइलों के जरिए यहां पर अटैक किया गया है। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि यहां पर कोशिश ये थी कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान को निशाने पर लेना और सुप्रीम लीडर खामनेई को निशाने पर लेना, और यही वजह रही कि तेहरान पर सीधे तौर पर सबसे पहले अटैक अमेरिका और इजराइल दोनों देशों ने मिलकर यहां पर बमबारी की है, यहां पर अटैक किया गया है। लेकिन अभी यहां पर क्योंकि जंग जैसे हालात वहां पर बन गए हैं, क्योंकि इजराइल ने भी वहां पर पूरी तरीके से देखिए लोगों को यह कह दिया है कि आप बंकरों में चली जाइए, स्कूल कॉलेज सब बंद है, एयर स्पेस तक बंद कर दिए गए, क्योंकि इजराइल को पता है कि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि तेहरान को यहां पर पूरी तरीके से जहां पर निशाने पर लिया गया, और ऐसे में हालात आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर जारी हमले के बीच मोसाद का बयान सामने आया है, हम ईरान का गौरव वापस लाएंगे। मोसाद की
की ये प्रतिक्रिया। मोसाद की ओर से ईरान की जनता से कहा गया है, हमने एक सिक्योर टेलीग्राम चैनल शुरू किया है और ईरान के लोग तस्वीरें, वीडियो शेयर करते रहें। ये मोसाद की तरफ से कहा गया और ये कहा गया है कि हम ईरान का गौरव खत्म नहीं होने देंगे। और सीधे तौर पर ईरान के लोगों से भी कहा गया है कि इस वक्त जो स्थिति, जो हालात बने हुए हैं, उन तस्वीरों को, यानी कि जो हमला किया गया उसे आप शेयर करते रहिए। ये मोसाद की तरफ से ईरान के लोगों से कहा गया है। सिक्योर टेलीग्राम चैनल शुरू किया गया है मोसाद की तरफ से, यानी आप समझ सकते हैं ईरान को यहाँ पर मोसाद का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मेजर आशीष सर, मोसाद भी अब आगे आ चुका है ईरान के समर्थन में और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि गौरव खत्म नहीं होगा ईरान का। अब क्या देख रहे हैं आगे, क्या होने की उम्मीद? देखिए, लड़ाई तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जा रही है। अब सबकी निगाहें ईरान पे हैं कि ईरान किस तरीके से जवाबी हमला करता है और कब करता है और कहाँ करता है। क्या वो अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट करेगा जो कहीं ना कहीं बेस हैं कई कंट्रीज में, उसका वो उधर टारगेट करता है, या सीधे इजराइल को टारगेट करता है, या थोड़ा इंतजार करता है कि इजराइल जब अपने देशवासियों को वापस जो है आम जिंदगी में आमतौर पे वापस जाने दे, तब वो हमला करता है कि तब वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान करेगा। तो ये अब एक रणनीति है कि आगे देखना है कि ईरान किस तरीके से योजना बनाता है अपना रिटेलिएशन करने के लिए, कहाँ पे क्या टारगेट कब कैसे सिलेक्ट करता है। जानते सब हैं कि देखिए, जवाबी हमला होगा, ये हर कोई जानता है, अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। और ये कब होगा, अब देखने वाली चीज ये है। और वो कहाँ तक ये लड़ाई अब आगे जाएगी, या अमेरिका इसको कहाँ तक ले जाना चाहेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल जब तक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक अलग स्थिति है, लेकिन जब ग्राउंड फोर्सेस को आगे किया जाएगा वो बहुत एक जो है वो बड़ी जो है एक भयावह स्थिति बनेगी। लेकिन वो स्थिति वहां तक अमेरिका ले जाना चाहेगा या नहीं चाहेगा, मेरा अपना अनुमान है कि वहां तक नहीं चाहेगा, क्योंकि उसमें नुकसान अमेरिका का बहुत होने वाला है। और देखिए आगे क्या होगा, क्योंकि इंतजार अब इस बात का ही है सर कि ईरान की ओर से किस तरीके से इसका जवाब